बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इकबाल ख़ान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जिसको सुन के आप ज़रूर इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का उन्वान है डॉक्टर बिलाल साहब और तमगे। मैं आपको पहले डॉक्टर बिलाल साहब के बारे में बताता हूँ कि ये कौन शख्सियत है कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको तमगों पे तमगे दिए गए और इनको एजाज़ात से नवाजा गया, और ये इनकी कहानी आपके साथ शेयर करने का मतलब क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे ताकि आप ये इंस्पिरेशनल स्टोरी सुने, और उम्मीद ये भी है कि आप इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को अपने यारों, दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी घर घर पहुँचे और घर घर पहुँच के हर इंसान इस कहानी को अपने सामने रख के अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाए। दरअसल बात यूँ है कि डॉक्टर बिलाल साहब जो आज से तकरीबन 29 साल पहले पैदा हुए थे 1992 में, तब ये डॉक्टर बिलाल साहब नहीं थे। तब इनका नाम था बिलाल अहमद और ये एक औसत घराने में पैदा हुए थे। और इनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि अभी 6 माह के थे कि इनकी वालिदा इस दुनिया से चल बसी। अल्लाह ताला इनकी वालिदा को मग़फ़िरत फ़रमाए। आज होती तो उनका सीना चौड़ा होता और उनका सर ऊंचा होता। फ़ख्र से वो अपने लाडले को अपने सीने से लगाती और फ़ख्र महसूस करती। दरअसल बात यूँ है कि ये जो बिलाल साहब है 1992 में पैदा हुए और उस वक़्त इनकी ऐसी हालत थी कि इनकी ज़िंदगी बचने की भी कोई सूरत बची हुई नहीं थी। दरअसल ये हुआ था कि जब वालिदा गईं तो इनको ऐसी परेशानियों का सामना पड़ा था कि इनके घरेलू मसाइल, जैसे कि इनको अभी दूध कौन दे, ये छोटा नन्हा सा बच्चा जो अभी खुद चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, ये किसके पास जाए तो जाए कहाँ। लेकिन अल्लाह ताला के ख़ज़ाने वसी है। अल्लाह ताला ने इनके लिए साये करम, अब्रे करम इनकी नानी भेजी और इनका मामू भेजा, जिन्होंने इनको अपने घर लाके इनको पाला पोसा, प्यार दिया, और प्यार ही नहीं इनको पढ़ाया लिखाया और इनको दुनिया से रोशनास किया। ये डॉक्टर बिलाल साहब जब 10वीं में पहुंचते हैं और एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं जहां पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, और वहां से पास होके 11वीं में जाते हैं। और 11वीं में इनको अपने अहबाब सारे दोस्त यूँ कहते हैं कि डॉक्टर साहब, बिलाल साहब, आप जो है बड़े ज़हीन है, आपको मेडिकल लेना चाहिए, आपको नॉन मेडिकल लेना चाहिए, आपको कॉमर्स पढ़ना चाहिए, या आपको किसी और फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन इनकी सादगी का क्या कहना कि ये अपने लिए जो इंतखाब करते हैं तो सिंपल आर्ट्स का इंतखाब करते हैं, और उस सिंपल आर्ट्स में से ये अपने लिए फ़ारसी का इंतखाब करते हैं। और आज का दिन और वो दिन जब ये फ़ारसी का इंतखाब करते हैं तो आस पास पड़ोस के लोग इनको कहते हैं कि क्या आप वही फ़ारसी पढ़ते हैं जिसमें ये होता है इन असबास्त, ये घोड़ा है, बस यही आप पढ़ने जा रहे हैं। तरह तरह की बातें इनको कही जाती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते। ये किसी के ताने सुन के एक कान से सुनते हैं और दूसरे से छोड़ दे, लेकिन अपनी मंजिल इन्होंने मुतय्यन की हुई थी। ये किसी के सामने अपनी ड्रीम्स ओपन नहीं करते थे कि मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे ख्वाब क्या है। और चलते गए और इसी फ़ारसी में और सिंपल आर्ट्स में इन्होंने 12th पास किया अच्छे नंबरात के साथ, और चलते ग्रेजुएशन पास की, और यूनिवर्सिटी में जब गए तो पहली सीट निकाली पर्शियन डिपार्टमेंट में। और जब पर्शियन डिपार्टमेंट में दाखिला हुआ तो इतनी ज़्यादा मेहनत की कि इनके असातिज़ा, इनके प्रोफेसर हजरात इनको बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, लाड देते थे। जब ये उनसे मिलते तो वो कभी कभार इनको अपने साथ बिठाते थे। वो ये वजह थी कि ये माशाअल्लाह बहुत सादा, बहुत सॉबर माइंडेड, बहुत ह्यूमिलिटी इनके अंदर है, और अल्लाह ताला ने इनके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत रखी हुई है। और जब ये 2014 में यूनिवर्सिटी जाते हैं और 2016 में अपना पीजी कंप्लीट करते हैं तो अपने पूरे डिपार्टमेंट में टॉपर आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ जो बाकी डिपार्टमेंट हैं तो उनमें भी टॉपर आ जाते हैं।
और ये वहाँ से अपना ऐसा सफ़र शुरू करते हैं कि वहीं से अपने लिए गोल्ड मेडल जीतते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं। और आगे चलकर कुछ ही माह के बाद ये सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, जिसे हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसे क्वालिफाई करते हैं। कुछ माह के बाद ये पीएचडी की सीट निकालते हैं और यूनिवर्सिटी में फिर पीएचडी के लिए जाते हैं और इसी दौरान ये नेट की सीट निकालते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद चलते बने और आगे होते हुए इन्होंने एक उम्दा थीसिस लिखी जिस पे इनको बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात ने भी दाद दी, एप्रिसिएशन दी। मैं यहाँ पे अगर जिक्र करूँ तो बेजा नहीं होगा प्रोफेसर अखलाक आहन साहब, जिनका जो मोहताज तारुफ नहीं है, जिनको चलती फिरती लाइब्रेरी कहा जाता है, उन्होंने इनकी थीसिस की इवाल्यूएशन की और इनकी इवाल्यूएशन करके वो इतने मुतासिर हुए कि इनको दाद दिए बगैर नहीं रहे। दरअसल इनकी थीसिस थी दारा शकू पे, जो औरंगज़ेब के भाई थे और शाहजहां के पहले बेटे थे। इस पे इन्होंने जब अपनी थीसिस सबमिट की तो माशाअल्लाह से पीएचडी हो गए। और इतना ही नहीं कि आज जो है इन्होंने जो अपने लिए गोल्ड मेडल जीते थे, तो आज जब 19वीं कन्वोकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी में हुई तो उन इनामात से नवाजा गया। इनकी उस मेहनत को, जो इन्होंने बरसों से मेहनत की थी, तो उस मेहनत को सराहा गया। और ये एक ऐसे शख्स है कि हमारा इलाका जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरे ये अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर बिलाल साहब रहते हैं, इस इलाके का नाम शड़ीपोरा है और यहीं ये पले बढ़े, यहीं ये जवान हुए, यहीं इन्होंने पढ़ाई की। और मैं बखुदा गवाह हूँ इनकी ज़िंदगी का कि मैंने पूरी ज़िंदगी इनके साथ गुजारी। मैंने कभी भी इनमें कभी कजी, कभी कमी, कभी तकब्बुर, कभी गुरूर, ऐसी कोई चीज़, कोई अलामत कभी भी नहीं पाई। हर कोई इंसान यहाँ इनसे मुतासिर है। मुतासिर ही क्या कि ये जो पूरा इलाका है, तकरीबन द्रगमुल्ला से आप लें, ये जो हमारा तहसील है और यहाँ कंडीस तक ले जाएं, यहाँ रड़बुका नीचे से ले जाएं, छड़ीपोरा है, चक है और कीगाम है, तो ये बहुत बड़ा इलाका बन जाता है। यहाँ की आबादी अगर हम लें, अगर हम कम ही लें 30,000, तो 30,000 आबादी में ये पहले शख्स है जो पीएचडी है। ये पहले यहाँ के हमारे होनहार हमारे दोस्त, हमारे भाई है कि जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हुए, जिन्होंने अपने लिए तमगे जीते। ये तो मैं इनकी कहानी सुना रहा था कि इन्होंने तमगे जीते, इन्होंने पढ़ाई की, इन्होंने पीएचडी किया, इन्होंने इंटरनेशनल सेमिनार्स अटेंड किए, इन्होंने बड़े बड़े मैगजीन्स और जर्नल्स में अपने पेपर्स, अपने आर्टिकल्स छापे। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो गौर करने की बात है, गौर तलब बात जो है, वो ये है कि जहाँ ये रहते थे इनके पास फाइनेंशियल कभी कभार क्रंच था, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। या इतनी बड़ी अभी जो है इन्होंने कारनामे अंजाम दिए, तो अभी इनसे मिलें, इनके साथ बात अगर की जाए तो गुरूर पाया जाए, तकब्बुर पाया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसे सोबर माइंडेड, ऐसे हम्बल कि इंसान परेशान होता है कि एक ऐसा इंसान दुनिया में कैसे हो सकता है इस ज़माने में, जहाँ पे 21st सेंचुरी में किसी इंसान को थोड़ी सी कामयाबी मिल जाती है तो वो फिर कितना ज़्यादा इतराता है। लेकिन हमारे ये अजीम शख्सियत, ये बड़े शख्स, ये जो हमारे इस पूरे इलाके की शान है, तो हम इनको आज सैल्यूट करते हैं। हमारे दिल में इनकी जगह है, मोहब्बत है। इनकी वजह से हमारा पूरा इलाके का हर शख्स, हर फर्द जब बाहर निकलेगा तो सर उठा के निकलेगा, फ़ख्र से निकलेगा और बाहर कह सकेगा कि हमारे इलाके का कोई एक शख्स है, कोई एक, हम इन्हें लीजेंड अब अपना मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं कि इन्होंने ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में ऐसा कुछ करके दिखाया जो बहुत बड़े बड़े लोग नहीं करते, जो बड़े बड़े रॉयल्स नहीं करते, जिनके पास हर फैसिलिटी अवेलेबल होती है। लेकिन बिलाल साहब, जिन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया कि जहाँ पे इनकी वालिदा इस दुनिया से चली जाती है और ये 6 माह के होते हैं, और 6 माह का बच्चा क्या पता उस वक़्त ये जी पाते, जिनको उस वक़्त दूध नहीं मिलता था, कि कोई इनकी दाई होती, कोई खातून होती जो इन्हें दूध देती, इन्हें दूध दे के इनको पालती पोसती। वालिदा इनकी चली गई थी, लेकिन
कमाल देखिए, अल्लाह का फजल देखिए। एक ऐसे बच्चे को जिनसे माँ चली गई, बज़ाहिर उस वक़्त ये लगता था कि इस बच्चे पे कितना जुल्म हो गया कि इनकी माँ इनसे अल्लाह ने छीनी, लेकिन आज 29 साल के बाद इस पूरी कहानी का ट्विस्ट ही बदल गया, इस कहानी की सिचुएशन ही बदल गई। आज लगता है कि अल्लाह ताला जो है उनके घर के अंदर, उनकी कुदरत के अंदर, उनकी ताकत के अंदर देर है लेकिन अंधेर नहीं होती। आज बिलाल साहब ने वो किया जो कोई नहीं कर सकता, जो कोई एक एक कर सकता है। तो हम तो ये कहें कि हमारे पूरे इलाके में आज तक तो किसी ने नहीं किया, लेकिन हमारे बिलाल साहब, हमारे फ़ख्र डॉक्टर बिलाल साहब, इनकी बदौलत से हमारा हर बच्चा अब इंस्पिरेशन लेगा और इंस्पिरेशन लेके वो ऐसी ही कोशिश करेगा बिलाल साहब के नक्शे कदम पे चल के। ये जो हमारे डॉक्टर बिलाल साहब है, ये हमारे लिए अब मशअल राह है, हमारे बच्चे बच्चे के लिए, हमारे बूढ़ों के लिए और हमारी हर बहन के लिए मशअल राह है कि वो भी इनके नक्शे कदम पे चले। कभी लैम एक्सक्यूज़ ना बनाएं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है और मैं इसलिए ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं वो नहीं कर सकता। ये लैम एक्सक्यूज़ हम सारे इस पूरे इलाके के लोग अब छोड़ें। और आखिर पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम सब बिलाल साहब को मुबारकबाद देते हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपने पूरे ख़ानदान की तरफ से बिलाल साहब को मुबारकबाद देता हूँ, कंग्रेट्स कहता हूँ। और मेरी उम्मीद ये है कि मेरा अपने इलाके का हर फर्द इनसे मिलेगा, इनसे मिल के इनको दाद देगा, इन पे फ़ख्र महसूस करेगा, इनकी कहानियाँ घर में सुनाएगा, इनकी स्टोरी हर किसी के पास, जहाँ पे वो दुकान पे बैठता है तो दुकान पे इनकी कहानी शुरू करे। और आइए इनकी कहानी शुरू करके इनको अपना आइडियल मान के, इनको अपना मशअल राह समझ के इनके पीछे पीछे चल के इस पूरे इलाके में इनकलाब लाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमारी चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।